कैसे हो आप लोग? आप लोग ज़रूर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। होली में भी मैंने आपको अपना वीडियो नहीं दिखाया और फिर उसके बाद हमारे घर में कुछ काम लग गया था, जो कि हमारे पीछे वाला एरिया जो हमारा अनदेखा रह गया था कई सालों से, वहाँ प्लास्टर हुआ है, तो ये सब में उलझी रह गई, इसलिए वीडियो नहीं बना पाई। चलिए अब फिर मुझे फुर्सत हुआ है तो मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, आप लोगों से बातें कर रही हूँ। होली पे तो मैंने एक वीडियो बनाया था, कुछ क्लिप है मेरे पास, तो पहले मैं उन क्लिप को आपको दिखा देती हूँ, शेयर कर देती हूँ। मैंने क्या जो मैंने रेसिपी बनाई वो सब आपको दिखा देती हूँ। होली से एक दिन पहले, जिसे संबत कहते हैं, यहाँ हमारे तरफ संबत भी बोला जाता है, अगजा भी बोला जाता है। तो इस दिन तो कढ़ी चावल तो बनता ही है और फिर शाम में बहुत सारे पकौड़ी, तरह तरह के पकौड़ी बनते हैं और ठंडाई भी बनती है। बहुत सारे लोग भी आते हैं, खासकर इनके दोस्त आते हैं जो कि बराबर इनके साथ आते रहते हैं, उन लोग आते हैं। तो हमारे घर जो ठंडाई बनती है उसमें हम भांग नहीं डालते हैं। एक साल मैंने भांग डाला था, लेकिन उसके बाद फिर कभी नहीं डाला, बगैर भांग का ही बनाती हूँ। तो इसे बनाने के लिए बस कुछ ड्राई फ्रूट चाहिए होते हैं, वही जो हमारे घर में रहते हैं। जैसे काजू ले लिया एक मुट्ठी कागजी बादाम ले लिया, एक मुट्ठी पिस्ता ले लिया और किशमिश ले लिया और एक बड़ा चम्मच सौंफ भी ले लिया हमने। अगर घर में पोस्ता दाना हो तो वो भी ले लेते हैं। ठंडे में पोस्ता दाना पड़ता है, पर घर में था नहीं तो मैंने नहीं डाला, इस बार बगैर पोस्ता दाना का ही बना लिया। ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है टेस्ट में। और यह जो है, यह जो होता है ना खरबूज के बीज, उसी टाइप का यह है और यह ग्रीन जैसा है और बड़े साइज़ का है और खाने में टेस्ट इसका उसी की तरह है जैसे कि खरबूज के बीज का टेस्ट होता है। यह पता नहीं इसे क्या कहते हैं। जब मेरे हस्बैंड इंदौर गए थे तो वहाँ से बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लेकर आए थे, तो उसी के साथ है पैकेट में ये भी था और इसका नाम मुझे तो नहीं पता है। तो बस इन सभी को मैं पानी में फूलने के लिए छोड़ दूँगी। और अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो शाम की तैयारी हो रही है। और हाँ, इसमें गोल मिर्च भी डाल देते हैं, तो यहाँ मैंने गोल मिर्च डाल दिया है जो कि 30-40 है। ज़्यादा गोल मिर्च डालने से यह तीखा हो जाता है, मुझे ज़्यादा इसमें गोल मिर्च का टेस्ट पसंद नहीं आता है, तो मैंने थोड़ा कम लिया और इससे भी कम लिया जा सकता है, पर जेंट्स लोग को अच्छा लगता है तो मैंने इतना ले लिया। और इसमें मैंने गर्म पानी डाल दिया क्योंकि 4 बजे तक मुझे इसे पीस के और तैयार भी करना है। और यहाँ केसर के कुछ पत्तियाँ को भी मैंने पानी में डाल दिया फूलने के लिए। तो अब शाम के 4 बज रहे हैं, यह फूल गया है अच्छे से। गर्म पानी डाल दिया था इसलिए अच्छे से फूल गया है। तो बस अब इसे ग्राइंडर जार में डाल के सभी को पीस लेंगे इसके। और आप देख रहे हैं कि मेरे खिड़की से तिरछी धूप आ रही है। शाम के 4 बज रहे हैं तो तिरछी धूप आने लगती है गर्मी में, और फिर जब मई जून का महीना रहेगा तो इतना तेज़ धूप रहेगा कि आँख पे, चेहरे पे पड़ेगा और आँखें चंधियाने लगेगी। तो यहाँ मेरा यह पिसा गया है मिश्रण और इसे हम 1 लीटर दूध में डाल रहे हैं। तो इस मिश्रण को जितना बारीक हो सके उतना कर लेना है और इसे हम दूध में डाल लेते हैं। और इसे पीसते समय हम इसमें 1 चम्मच गुलकंद भी डाल के पीस सकते हैं। तो मैंने अभी तो गुलकंद नहीं डाला है और सब पिसा जाने के बाद मैंने 1 चम्मच भरा गुलकंद लिया है और इस गुलकंद को मैंने इस दूध में मिला देना है। गुलकंद जो पान वाले की दुकान में मिलता है वही गुलकंद है, यह रेडीमेड है, घर का बना हुआ नहीं है। तो मैंने इसे मिलाया ना तो मुझे इसमें कुछ खड़ी खड़ी पत्तियाँ लगी, तो मुझे लगा कि जब मैं ड्राई फ्रूट्स को पीस रही थी तो उसके साथ इसे पीस देती तो इसकी जो पत्तियाँ थी ना वो भी पीस जाती। मुझे ऐसा जब मैं इसे पी रही थी तो मुंह में आ रहा था इसका पत्ती, तो मुझे ठीक नहीं लग रहा था। हो सकता है बाकी लोगों को ऐसा पसंद आता हो। और इसमें हम स्वादानुसार चीनी डाल देंगे। तो दूध भी मीठा होता है और ड्राई फ्रूट्स भी मीठे होते हैं, तो चीनी हमें हिसाब से डालना है। और ये जो मैंने फुलाया था ना केसर की पत्ती को, उसे भी इसमें डाल दिया था। और चीनी मैं हल्के स्वाद में डाल रही हूँ, अपनी मिठास के पसंद के अनुसार चीनी डाल सकते हैं। और बस इसे मिला के फ्रीज़ में रख देना है, यह ठंडा होगा। उसके बाद जब गेस्ट आएंगे तो इसे सर्व करना है। सर्व करने से पहले इसे एक बार फिर से अच्छे से चला लेना है। और इस तरह हमारा ठंडाई तैयार हो गया था। और इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था और 8 बजे करीब गेस्ट आए थे, तो यह ठंडा भी हो गया था। जब मैं इसे सर्व कर रही थी तो ऊपर से आइस भी डाल दिया था, तो उसका वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि जब गेस्ट आ जाते तो इतनी हड़बड़ी रह जाती है कि ठंडाई भी देना है, पकौड़े भी देना है। और देखिए यहाँ मैं पकौड़े भी बना रही हूँ, तो यहाँ है आलू के पकौड़े हैं और ये मंचूरियन बॉल्स भी बनाया है और फिर गोभी के पकौड़े हैं, फ्रेंच फ्राइज़ है, इतने तरह के बना है। या थोड़ा थोड़ा मैं एक कढ़ाई में
छान रही हूँ, क्योंकि इसे छान के फिर जहाँ संबत जलता है ना, वहाँ पे पहले भेजना होता है। इन सबको साग में जलाया जाता है, उसके बाद फिर घर के लोग खाते हैं। तो मैं पहले जितनी तरह की भी मुझे पकौड़े बनाने थे, सबको कढ़ाई में डाल दिया और एक साथ छान के फिर इतना सा निकाल के इसे भिजवा दिया था। और ये छानने के लिए मैंने चौड़ी तली वाली कढ़ाई ली थी। तो उसमें क्या होता है ना, फैल से आप बहुत सारे पकौड़े डाल के छान सकते हैं। उसमें तेल भी ज़्यादा लगता है, तो बहुत सारे पकौड़े तो छानने ही थे, तो थोड़ा सा तेल डाल दिया और चौड़ा रहा तो बहुत सारे पकौड़े एक साथ उसमें डाल के हम चला सके और इसे बना सके। और ये हरे चने के पकौड़े हैं। यहाँ लोगों को ये वाला पकौड़ा बहुत ही पसंद आता है। और साथ में इमली की चटनी भी मैंने बनाई थी। तो बस गेस्ट आए हैं, उन्हें पकौड़े ठंडे ही सर्व करते करते बहुत टाइम हो गया था। फिर रात और फिर ये सब खा लेने के बाद तो ज़्यादा भूख लगता नहीं है, तो फिर खाना नहीं बनाया, हो गया रात का यही खाना रहा। और इस तरह हमारा होलिका दहन का काम पूरा हुआ। और यह हमारे बर्तन है। आज अगला दिन है, यह सुबह का समय है। बेसिन में इतने सारे बर्तन जमा हो गए हैं। आज तो मेड आएगी नहीं। 3 दिन की उसने छुट्टी ले ली है। एक तो होली का दहन की छुट्टी ले ली और बीच में गैप रहा। अगले दिन फिर होली मनाया गया और होली में भी वो नहीं आई। तो होली में इतने सारे पकवान बनाने हैं और इतने सारे बर्तन धोने हैं। और अभी आपको कम लाइट नज़र आ रहा होगा, क्योंकि अभी लाइट चली गई है। एक ट्यूबलाइट जल रहा है रूम में, जो कि इन्वर्टर से है, तो ज़्यादा नहीं जला सकते ना। तो कभी कभी इन्वर्टर बैठ जाता है, क्योंकि कल रामनवमी थी तो मेरा इन्वर्टर तय कर गया था। और कुछ दिन मुझे अंधेरे में मेरा घर अंधेरे में रहा, क्योंकि लगातार 5 घंटे तक लाइट नहीं रहा। क्योंकि कल यहाँ शोभा यात्रा निकली थी और बहुत 2 जुलूस निकला था। और पूरे बाट को मैंने पहली बार ऐसा देखा कि पूरे बाट को सजाया गया। रोड साइड दोनों तरफ ओम के झंडे लगे हुए हैं, भगवा झंडा लगा हुआ है। लीजिए लाइट आ गई। तो कल रामनवमी के जुलूस की वजह से बहुत देर तक लाइट को काटे रहा, क्योंकि रोड पे नीचे लटके तार रहते हैं और शोभा यात्रा है, तो कहीं कोई हादसा ना हो जाए, इस वजह से लाइट काट दिया जाता है। दुर्गा पूजा में भी ऐसा होता है, जब विसर्जन का टाइम होता है तो कई घंटों तक लाइन कटा रहता है यहाँ। तो फिर वही मैं कह रही थी कि उसके बाद होली में मैंने वही बनाया। सुबह उठ गई थी, सवेरे उठ के सुबह का सवेरे का अलार्म लगाया था। 4:30 बजे का अलार्म लगाया। तो सबसे पहले मैं नहा ली, उसके बाद पूजा कर ली और उसके बाद किचन में गई। तो सबसे पहले स्लैब चूल्हे सबको पोछा और उसके रात में ही उड़द दाल को फूलने के लिए दे दिया था। तो इस बार जो दही बड़ा बनाया था, आधा उड़द दाल आधा मूंग दाल का बनाया था। तो इससे क्या हुआ ना, ये ज़्यादा हैवी नहीं हुआ और गैस नहीं किया। जो हो जाता है ना, उड़द दाल हैवी होता है ना, खाने के बाद पेट भारी भारी सा लगने लगता है, वो चीज़ नहीं हुआ और खाने में टेस्ट भी अच्छा रहा। तो अब सोचा है कि जब से अब हमेशा ऐसे ही बनाया करूँगी, आधा उड़द दाल आधा मूंग दाल को मिला के उसको पीस के तब दही बड़ा बनाऊँगी। तो एक तो दही बड़ा बनाया, फिर पुआ बनाया, मालपुआ बनाया, कचौड़ी बनाया और 2 तरह की सब्जी, एक परवल की सब्जी और एक छोला बना लिया। और छोला बनाया था तो उसके अलावा मैंने आलू उबाल लिया था और उसके गोल गोल उसको मैश करके उसकी टिक्की का आकार देके फ्रीज में रख दिया था। क्योंकि अगर शाम में या रात में इन लोगों को कुछ और खाने का मन हो तो छोला है ही, टिक्की चाट बना के दे दूँगी। तो ये रहा मेरा होली का पकवान। और दोपहर में भी सब लोगों ने यही खाया। और रात में सोची थी कि टिक्की चाट बना दूँगी, लेकिन इनके एक फ्रेंड के आए थे साथ में, जो कि आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। तो वो उनका खाना रात में था हमारे घर पे। तो इन्होंने रात में फ़ोन किया कि है ना खिचड़ी बना देना, क्योंकि वो खिचड़ी खाएंगे। क्योंकि दोपहर में किसी और के यहाँ उनका निमंत्रण था, तो वहाँ उन्होंने मछली खाया था और रात में उनकी इच्छा हुई कि वो खिचड़ी खाएँ। मेरे यहाँ तो नॉनवेज चलता नहीं है, तो रात में खिचड़ी बनाया। तो सभी लोगों ने कहा कि हम लोग भी खिचड़ी खा लेंगे, तो सब लोगों ने खिचड़ी खा लिया। रात में खिचड़ी चोखा बना लिया था और पापड़ हो गया था। तो इस तरह से होली हमारा मनाया गया इस तरह से। और फिर सब लोगों के घर गई, मतलब सब लोगों के घर क्या, मेरा जो घर है ना वो एक कैंपस के अंदर है। तो यहाँ हम लोग सब अपने ही रिलेटिव्स रहते हैं इस कैंपस के अंदर। हाँ, मेरे चचिया ससुर जी हैं, चचिया सास हैं, उनकी बहुएँ हैं, उनके बच्चे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे मेरे चचेरे देवर हैं, उनके बच्चे हैं। तो देवरानी जेठानी, इस तरह से एक बहुत बड़ा फैमिली हमारे कैंपस के अंदर रह रहा है। तो उन्हीं लोग से मिलने गई थी, सभी बड़ों को प्रणाम किया। और फिर हमारे घर ना और शाम में बहुत सारी टॉफ़ी हमने मंगा लिया था, क्योंकि मेरे मोहल्ले में ना बहुत सारे बच्चे हैं और सभी बच्चे आते हैं, कम से कम 50-60 बच्चे आते हैं। तो सबके हाथ में टॉफ़ी दे देती हूँ।
मैं होली का क्लिप नहीं बना पाई क्योंकि नाश्ता बनाते बनाते मुझे लगा कि मेरा बीपी लो होने लगा है, और उसके बाद मैं बहुत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि रात भी लेट हो गया था सोने में, और जब नींद पूरा नहीं होता है तो आप सारा दिन फ्रेश महसूस नहीं करते हो, तो वही हो गया था। मैं सोच रही थी कि अच्छा बनाती हूँ, वीडियो क्लिप बनाती हूँ, करते करते सारा दिन निकल गया। और कल हमारे यहाँ रामनवमी का पूजा था, मतलब हमारे फैक्ट्री में रामनवमी का पूजा था। वहाँ हनुमान मंदिर है, तो पंडित जी आते हैं, प्रॉपर तरीके से पूजा होता है और ध्वजा भी गड़ाया जाता है। बड़े से बांस में ध्वजा लगा के हर साल उसको ध्वजा को चेंज किया जाता है और नए कपड़े का ध्वजा लगाया जाता है। तो वह हुआ, तो फैक्ट्री में पूजा हुआ, दोनों बच्चे बैठे पूजा में। तो कल रामनवमी का पूजा हुआ, और इस तरह, और इतने दिनों तक मैं आपसे नहीं मिली, इस बीच मैं क्या की वह भी मैं आपसे शेयर करूँगी अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।